नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 4th क्लास है और हम लोग जो एनालॉजी चैप्टर को पढ़ रहे थे, हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सिंपल एनालॉजी में आपको किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह हमारा जो है वो एनालॉजी का लास्ट टाइप रहने वाला है, क्योंकि एक्चुअली में आपका एनालॉजी से 8-9 प्रकार के जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 ही टाइप जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, इस क्लास के लास्ट में हम आपको और कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो है वो सिंपल एनालॉजी से किस तरह का क्वेश्चन जो है वो बनता है। देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है आपका म्यूजियम का क्यूरेटर से वही संबंध है जो जेल का डैश से है। क्वेश्चन को यहाँ पे हम जूम कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे म्यूजियम का जो देखभाल करता है उसको हम लोग जो है वो क्यूरेटर के नाम से जानते हैं। तो जेल का यहाँ पे जो देखभाल करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जेलर। ठीक है, जेलर। तो यहाँ पे आपका जेलर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम का ग्रीस से वही संबंध है जो दूध का डैश से है। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रीस जो है वो मोम से आपका बनता है। ठीक है, ग्रीस जो है वो आपका मोम से बनाया जाता है। उसी तरह दूध से बनने वाला यहाँ पे जो चीज़ है वो है आपका दही। दही जो है आपका दूध से बनता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपका इस टाइप में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संशोधन का संविधान से वही संबंध है जो संबंध डैश का पुस्तक से है। तो देखिए, संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि संविधान में जो त्रुटि होती है, जो मिस्टेक होती है, उसको यहाँ पे सुधार किया जाता है संशोधन के माध्यम से। तो अगर पुस्तक में कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है, तो उसको हम लोग जो है वो त्रुटि पत्र के माध्यम से सुधार किया जाता है। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म निर्माता जिस प्रकार संबंधित है फिल्म से, उसी प्रकार वास्तुविद संबंधित है डैश से। तो देखिए, फिल्म निर्माता यानी कि डायरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, उनका काम क्या है कि फिल्म बनाना, फिल्म को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे उसी प्रकार वास्तुविद को यहाँ पे आर्किटेक्ट कहा जाता है, आर्किटेक्चर कह सकते हो। तो इसका काम जो है वो आपका भवन निर्माण। ठीक है, भवन निर्माण यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूल जिस प्रकार कली से संबंधित है, उसी प्रकार पौधा जो है वो संबंधित है किससे? तो फूल जिस प्रकार कली से संबंधित है। ठीक है, देखिए, कली से क्या होता है कि फूल बनता है। सबसे पहले कली आता है एक पौधा में, उसके बाद वहाँ से फूल बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो है वो बीज पहले रहता है। बीज से जो है वो आपका पौधा निर्माण होता है। तो बीज यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीम का जो संबंध कैप्टन से है वही पार्टी का डैश से है। ठीक है, तो यहाँ पे टीम का जो मुख्य होता है, हेड होता है, उसको हम लोग कैप्टन कहेंगे। तो पार्टी का यहाँ पे जो हेड होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरसाइकिल का बैटरी से वही संबंध है जो डैश का जीवन से। तो देखिए, मोटरसाइकिल में एनर्जी, ऊर्जा जो देता है वो आपका बैटरी देता है। तो उसी तरह जीवन में जो ऊर्जा मिलता है वो आपका यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, जीवन में जो ऊर्जा मिलता है वो आपका सनलाइट से मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपका सनलाइट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया का जो संबंध आँख से है। मायोपिया क्या है? एक निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, बीमारी है, और इसका जो संबंध है वो आपका आँख से है। ठीक है, आँख में आपका ये मायोपिया बीमारी होता है। तो वही संबंध मेनिंजाइटिस का डैश से। मेनिंजाइटिस भी एक तरह का बीमारी है और ये आपका जो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, ब्रेन से। तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर का रोगी से वही संबंध है जो वकील का संबंध है डैश से। तो रोगी लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो वकील का किससे हो जाएगा? यहाँ पे अभियुक्त, ग्राहक, मुवक्किल। ठीक है, जिसके ऊपर केस चलता है उसे हम लोग मुवक्किल कहते हैं, और मुवक्किल जो है वो आपका वकील के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केची का कपड़े से वही संबंध है जो दरांती का है डैश से। तो दरांती, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस नाम से भी जानते होंगे कि घास काटने के उपयोग में आता है। तो दरांती यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर घास हो जाएगा। ओके, जिस तरह यहाँ पे केची से कपड़ा काटा जाता है, उसी तरह दरांती से यहाँ पे जो है वो घास को काटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी का अपने अक्ष से वही संबंध है जो पहिए का संबंध है डैश से, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है, एक्सिस पे घूमती है। पहिया जिस चीज़ पे घूमती है, जिसके ऊपर घूमती है, ठीक है, जिस तरह पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, अक्ष पे घूमती है, उसी तरह पहिया जो है वो आपका हब पे घूमता है, ठीक है। पहिया जिस पे घूमता है उसको हम लोग हब के नाम से जानते हैं। वर्तमान का जो संबंध अतीत से है, वर्तमान और अतीत यानी कि प्रेजेंट कह सकते हैं, फ्यूचर कह सकते हैं, वही संबंध आज का डैश से, तो बीता हुआ कल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से ये जो है वो विलोम शब्द आ गया, एंटोनिम्स, ठीक है। तो एनालॉजी ये सब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सभी चीज़ मिक्स करके पढ़ना होगा। इंग्लिश आ जाता है इसमें, जीके जीएस ये सब जो है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूहा बिल्ली से उसी प्रकार संबंधित है जैसे मक्खी जो है वो संबंधित है डैश से। तो चूहा बिल्ली यानी कि चूहा यहाँ पे जो है वो बिल्ली के द्वारा खाया जाता है, तो मक्खी यहाँ पे जो है मक्खी को कौन खाएगा, तो मक्खी यहाँ पे जो है आपका मक्खी जो है वो यहाँ पे मकड़ी खाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार इतिहास का संबंध घटनाओं से हो उसी प्रकार विज्ञान का संबंध है डैश से। तो विज्ञान का संबंध यहाँ पे जो है वो आपका अनुसंधान हो जाएगा। देखिए, इतिहास में आपका घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, अनुसंधान आती है, रिसर्च, जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च, ठीक है। रिसर्च यहाँ जो है वो साइंस के अंडर आती है। भारत का प्रजातंत्र से जो संबंध है वही चीन का डैश से है। तो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो आपका डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्रीय है। उसी तरह चीन में जो शासन व्यवस्था है वो आपका साम्यवाद है, ठीक है, साम्यवाद शासन व्यवस्था। ओके, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्घटना का सावधानी से वही संबंध है जो बीमारी का डैश से है। ठीक है, दुर्घटना अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे, ठीक है, तो हमारा दुर्घटना कम होने का चांस है। उसी तरह बीमारी, अगर हम लोग स्वच्छ रहेंगे, ठीक है, स्वच्छता का पालन करेंगे तो बीमारी से हम लोग दूर रहेंगे, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे रिलेट करना है। जिस तरह हम लोग सावधानी बरतने से क्या होता है, दुर्घटना कम होगा, उसी तरह स्वच्छता में रहेंगे तो बीमारी जो है यहाँ पे आपका कम का चांस है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जिस प्रकार कविता से संबंधित है उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र संबंधित है डैश से। तो जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो कविता लिखा करते हैं, उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद जो है वो एक हिंदी के कहानीकार हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो यहाँ पे आपका कहानी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का गर्मी से वही संबंध है जो संबंध गुलाब का। देखिए, अग्नि गर्मी, आग से क्या होता है, गर्मी मिलती है। उसी तरह गुलाब से क्या होता है, सुगंध आता है। गुलाब जो है वो सुगंध यहाँ पे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से, साइंस का क्वेश्चन फिर से आ गया। रतौंधी विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी बीमारी होता है। उसी तरह बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि धुएं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। धुआं के कारण क्या होता है, आपका पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध के कारण आपका विनाश होता है, युद्ध के कारण आपका विनाश होता है, ठीक है। यदि मार्च का संबंध वर्ष से है, मार्च जो है वो वर्ष से संबंधित है, तो ग्रीष्म का संबंध किससे होगा, ठंडा, गर्म, ऋतु, शरद। तो देखिए यहाँ पे मार्च जो है वो क्या है, वर्ष का यानी कि साल का एक महीने का नाम है, राइट। मार्च जो है वो साल के एक महीने का नाम है। उसी तरह ग्रीष्म जो है वो आपका क्या है, ऋतु का नाम है। ग्रीष्म आपका ऋतु का नाम है, ठीक है, एक ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु जिस तरह होता है, तो उसी तरह यहाँ पे ग्रीष्म जो है वो एक ऋतु का नाम है। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, कंगारू आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो राज्य चिन्ह है, राष्ट्र देश का प्रतीक है, ठीक है, कंगारू। उसी तरह जिराफ जो है वो किस देश का प्रतीक है, तो जिराफ जो है वो आपका अफ्रीका का प्रतीक है। जिराफ आपका अफ्रीका का जो है वो यहाँ पे प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर का पेटी से वही संबंध है जो गर्दन का डैश से। कमर का पेटी से, ठीक है, कमर में जो बांधते हैं उसको बेल्ट कहते हैं या फिर पेटी हम लोग उसको कह सकते हैं हिंदी में। तो गर्दन में क्या लगाते हैं, गर्दन में हम लोग टाई लगाते हैं, ठीक है, टाई, ये भी ठीक है, टाई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छाते का जो संबंध वर्षा से है, कुनेन का वही संबंध आपका किससे है। ठीक है, वर्षा होता है तो हम लोग छाता को उपयोग में लाते हैं,
तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होगा जिसके उपयोग में हम लोग कुनेल लाते हैं। कुनेल बता दें यहाँ पे एक औषधि का नाम है, दवा का नाम है, ठीक है, औषधि, जो कि सिनकोना के एक पेड़ होता है, उससे जो है वो उसके छाल से आपका कुनेल बनाया जाता है। ओके, ये सब आपको साइंस में पढ़ना है। तो यहाँ पे कुनेल जो है वो कुनेल का संबंध आपका मलेरिया। देखिए कुनेल का जो औषधि है उसका उपयोग आपका मलेरिया के इलाज में किया जाता है, मलेरिया के इलाज में जो है वो किया जाता है कुनेल। टेलीविज़न का संबंध एंटीना से है, टेलीविज़न देखने के लिए हम लोग एंटीना का यूज करते हैं। तो रेडियो का संबंध किससे होगा? प्रसार से। एरियल, ठीक है, एरियल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जिस तरह टेलीविज़न में जो सिग्नल आता है वो आपका एंटीना से आता है, उसी तरह रेडियो में जो सिग्नल आता है वो आपका एरियल से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध सुई का घड़ी से है वही संबंध पहिए का डैश से है। जो संबंध सुई का घड़ी से है, सुई जो है वो घड़ी से है, एक घड़ी में सुई होता है, उसी तरह पहिए का संबंध जो है वही संबंध पहिए का डैश से है। तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहन। घड़ी में सुई होता है, वाहन गाड़ी में जो है वो आपका पहिया होता है। तो राइट आंसर आपका पहिया, वाहन जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 26 क्वेश्चन किया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कल जब क्लास होगा तो इसी टाइमिंग में इसका आंसर जो है आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ओके, एंड क्लास जो है आप लोग कंटिन्यू करें ताकि आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। आराम से हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग के कोर्स को जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभी एग्जाम का जो है वो आपके पास बहुत टाइम है, तो आराम से हम लोग जो है वो जो यहाँ पे हम लोग जो है वो 1 बाय 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आज के इस वीडियो में एनालॉजी के टाइप 4 तक का जो है वो क्लास कर लिया। इसके अलावा एनालॉजी से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा एग्जाम में जो है आपका एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको आप लोग टाइप 5 में ले लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं जो है वो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो नहीं ला रहा हूँ। इसमें आपको जो है वो एनालॉगस पेयर को सिलेक्ट करना होता है, और क्वेश्चन में भी आपका एक एनालॉगस पेयर दिया रहता है, उसके अलावा ऑप्शन में भी आपका एक जोड़ा दिया होता है, ठीक है, एनालॉगस पेयर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो कैंची का जो संबंध कपड़ा से है, ठीक है, यानी कि कपड़ा को काटने में कैंची का उपयोग करता है। तो उसी तरह यहाँ पे लेखनी स्याही, भट्टी धुआं, उस्तरा दाढ़ी, कील हथौड़ा, तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उस्तरा और दाढ़ी का यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका टाइप 5 हो गया। इसके अलावा जनरली आपका एनालॉजी से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा सकता है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने जो है वो आपका क्लास स्टडी शीट भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी एक बार पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग जो प्रैक्टिस भी करने वाले हैं टेस्ट के फॉर्म में। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।